कौन सा अध्याय हम पढ़ रहे हैं, एक बार सारे दोस्त बताएंगे किस नंबर के अध्याय पर हम लोग अब आ चुके हैं। अध्याय संधि। ठीक है, एक बार सारे दोस्त जो जानते हैं वो एक बार लिखने का या सोचने का या समझने का प्रयास कीजिए, संधि होता क्या है। तो जो लोग जानते हैं वो भी सोचेंगे एक बार, और जो नहीं जानते वो जानेंगे। पहले परिभाषा लिख लेते हैं कि संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि की परिभाषा होती है दो वर्णों के, वर्ण क्या हो सकते हैं, आपका अक्षर होंगे, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार अर्थात परिवर्तन। विकार को हम क्या बोलेंगे, परिवर्तन कहेंगे। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार यानी परिवर्तन संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। तो दो वर्ण मिलेंगे। वर्ण क्या होता है, आपने वर्णमाला पढ़ा है, एक बार बताइए वर्ण से मतलब क्या होता है। वर्ण भाई साहब आपका एक स्वर भी हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। वर्ण आपका व्यंजन भी हो सकता है, हाँ जी हो सकता है। और विसर्ग भी हो सकता है। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा, अंकित कुमार जी ने लिखा शब्दों के मेल से। बस यही समझना है, शब्दों का मेल नहीं होगा। किसका होगा, वर्णों का मेल। कभी शब्द ना लिखें। देखो वर्ण और शब्द में अंतर है। जैसे कुछ दोस्त लिख रहे हैं शब्दों के मेल से, देखो वर्ण क्या होता है और शब्द क्या होता है। वर्ण क्या है, कोई आपका स्वर, और स्वर कौन कौन से हो सकते हैं, ए आ ई आदि हो सकते हैं। व्यंजन क्या हो सकते हैं, का खा गा अयोग वहा होते हैं। इन सब को हम वर्ण कहते हैं। लेकिन वर्णों से मिलकर शब्द बनता है, यानी शब्द बड़ी इकाई है। शब्द क्या है कि एक से अधिक वर्ण यदि मिले, एक से अधिक वर्ण मिले तो शब्द बनता है। तो वर्ण और शब्द का अंतर आपको पता होना चाहिए। एक से अधिक वर्ण मिलकर के शब्द का निर्माण करते हैं। तो किसका विकार होगा या मेल किसका होगा, कहेंगे आप कहेंगे भैया दो क्या मिलते हैं, दो वर्ण मिलते हैं और दोनों वर्णों के मिलने से एक विकार आता है। जैसे एक उदाहरण लिखते हैं, बड़ा अच्छा सा उदाहरण होना चाहिए। लिख सकते हैं हम लोग, बड़ा प्रचलित है, विद्या धन आल्य। विद्या धन आल्य मिलकर के क्या बनाएंगे। अभी आप ये मानिए कि आपको संधि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो आप कहेंगे भैया यहां पर क्या हुआ, विद्या धन आल्य अर्थात क्या बना देगा, विद्यालय। अब बात को समझेंगे। अभी हम नहीं जानते विद्यालय कैसे बना, अभी सिर्फ जानिए विद्या धन आल्य। तो क्या हुआ, दरअसल में यहां विद्या था, अंत में क्या था, आ। सिर्फ इस धन चिन्ह के बाएं और इसके दाएं तरफ आपको देखना होगा हमेशा, आ और इधर क्या है, आ। दोनों ने मिलके क्या बना दिया, विद्या आ। दो बार आ था और निर्माण हुआ एक आ का, यानी आ और आ ने मिलकर के एक आ का निर्माण किया। कैसे किया हम जानेंगे। अच्छा अभी मुझे बताइए कि यहां पर क्या हुआ, जोड़ हुआ। इसीलिए हम क्या कहते हैं, संधि का अर्थ होता है जोड़। जैसे हड्डियों की भी संधि होती है। संधि का अर्थ क्या निकला यहां से, संधि का अर्थ जोड़ होता है। क्या होता है, जोड़ होता है। बहुत बढ़िया श्रीपाल जी, बहुत सारा प्यार।
संधि का अर्थ जोड़ होता है। क्या होता है? जोड़ होता है। इतनी बात समझ में आई? हाँ जी। अब आते हैं, अगला प्रश्न है मेरा। अगला मेरा प्रश्न है, क्या हर शब्द में संधि संभव है? प्रश्न है मेरा आप लोगों से, क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है? क्या हर एक शब्द में, हर एक शब्द में कोई संधि होती है? हाँ या ना, इतना जानना है। आप कहेंगे भैया कि हर एक शब्द में कोई संधि होती है। बहुत सारे दोस्तों का उत्तर आया नहीं 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 नहीं। जैसे, क्योंकि संधि कब होगी? जब कोई विकार आएगा, यानी परिवर्तन आना जरूरी है। परिवर्तन यदि नहीं आया तो संधि नहीं है। जैसे बड़े प्रचलित उदाहरण है आप लोगों के, एक होता है पान वाला। पान वाला दो शब्दों से मिलकर बनता है पान धन वाला। आप भी ऐसे शब्द सोचिए। तो जब पान और वाला को जोड़ा हमने, क्या कोई परिवर्तन आया? भैया कोई परिवर्तन ही नहीं है। जैसे सब्जी वाला दो शब्दों से मिलकर के बना है, और किसी वर्ण का कोई विकार आया क्या? क्या सब्जी ये दीर्घ ई में जब वह जुड़ा तो कोई परिवर्तन आया? आप कहेंगे भैया कोई परिवर्तन नहीं आया। घर वाला, कल घर वालों का दिन था सब देवता थे। बोलेंगे जी, क्या हर एक शब्द में कोई संधि है? आप कहेंगे भैया जी संधि नहीं है। मैं बोल दूं पानी में कोई संधि है क्या? आप कहेंगे नहीं। तो एक बात याद रख लेना, क्या उत्तर हो जाएगा? क्या हर एक शब्द में कोई संधि होती है? नहीं। तो आप कोई भी शब्द उठा के यहां कमेंट सेक्शन में नहीं फेंकेंगे। आपको सोचना होगा कि मैं इसको विच्छेद कर पा रहा हूं या नहीं, और विच्छेद के बाद में जब वर्ण मिल रहे हैं तो कोई परिवर्तन है या नहीं है। मतवाला बिल्कुल सही शब्द लिखा है, पानी बिल्कुल शब्द सही लिखा है आपने। यानी जिसका विच्छेद ना हो सके, जिसको तोड़ा ना जा सके, और तोड़ने के बाद में क्या होगा? कोई परिवर्तन ना हो, कोई दिक्कत। यहां पर अगली बात पर आते हैं, संधि के भेद। संधि के भेद कितने होते हैं? याद रख लेना, संधि के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होंगे संधि के? 3 भेद। कौन कौन से 3 भेद हैं? यही हमको पढ़ने भी हैं और उनके भेद प्रकार भी पढ़ने हैं। स्वर संधि, यानी इसमें किसका जोड़ होगा? संधि माने जोड़, और जोड़ किसका होगा? स्वरों का जोड़ होगा। व्यंजन संधि में क्या होगा? संधि अर्थात जोड़, भैया व्यंजनों का एक जोड़ होगा, ठीक है। और फिर आएगा आपका विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग का जोड़ होगा। विसर्ग, विसर्ग समझते हैं ना, हम लोग बात कर चुके हैं। ये जो 2 बिंदी होती हैं, इन 2 बिंदु को हम कहते हैं विसर्ग, ठीक है। हाँ जी, आज आपकी इतिहास की क्लास होगी, 12 बजे से शुरू होगी, ठीक है। तो संधि के कुल 3 भेद होते हैं, लेकिन मेरा अगला प्रश्न आता है हमेशा कि संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है? संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है? कितने प्रकार से संभव है? बताएंगे भैया, संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है? कितने प्रकार हो सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया पहला प्रकार हमने पढ़ा किसका? आपका स्वर संधि का।
आपने बताया एक तो है स्वर संधि। तो स्वर संधि कब बनेगी हमारा, इतना जान लीजिए, स्वर संधि बनेगी जब स्वर में स्वर का जोड़ होगा। स्वर से किसका मिलन होगा, स्वर का मिलन होगा। ठीक है। दूसरा आपका व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कब बनेगी, जब बाएं तरफ कोई व्यंजन हो और दाएं तरफ कोई स्वर हो। दाएं तरफ क्या हो, कोई स्वर हो, या बाएं लेफ्ट साइड में धन चिन्ह के, प्लस चिन्ह के, इसकी बात कर रहे हैं इसकी, और स्वर के दाएं तरफ कोई व्यंजन हो, या दोनों तरफ भी व्यंजन हो सकते हैं। यानी एक तरफ तो व्यंजन होगा ही होगा, ये तो निश्चित ही है, और दूसरी तरफ कोई स्वर या व्यंजन हो सकता है। स्वर और व्यंजन बाएं और दाएं तरफ भी हो सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, संधि का निर्माण चार तरीके तो ये हो गए। तीसरा प्रकार आता है हमारा विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि क्या होगी, विसर्ग संधि क्या होगी। विसर्ग संधि में क्या होगा, एक तरफ विसर्ग होगा और विसर्ग के साथ में स्वर भी आ सकता है, और विसर्ग के साथ में कोई व्यंजन भी आ सकता है। तो कितने प्रकार हो गए जरा बताएं। स्वर संधि के बनने का एक ही प्रकार है कि स्वर का स्वर से मेल होगा। व्यंजन के बनने की तीन संभावनाएं हैं कि बाईं तरफ व्यंजन, दाईं तरफ स्वर। दाईं तरफ स्वर आपका हो गया एक में बाईं तरफ स्वर और दाईं तरफ व्यंजन हो जाए, या दोनों तरफ व्यंजन हो जाए। विसर्ग संधि एक तरफ विसर्ग रहेगा और एक तरफ स्वर और आपका एक तरफ व्यंजन रहेगा। ठीक है, बोलेंगे इतनी बात में कोई दिक्कत। यानी कि संधि का निर्माण कितने प्रकार से संभव है, इस प्रकार का प्रश्न आपसे कई बार पूछे भी जाते हैं विभिन्न आयोगों के द्वारा। तो आप कहेंगे 6। यानी संधि के भेद पूछे तो 3, और पूछे संधि का निर्माण कितनी विधियों से संभव है, कितने प्रकार से संभव है, तो भाई साहब आपका उत्तर आएगा 6। कभी गलती नहीं करनी है। ठीक है, कभी भी ये बात याद रखेंगे। इतनी बात में किसी भी मेरे मित्र को कोई दिक्कत तो क्या जाना, एक बार देखिए अपनी कॉपी में। मैंने कहा कि 2 वर्ण मिलेंगे, वर्ण स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी, विसर्ग भी मिलेंगे तो एक विकार आएगा। विकार आएगा तभी संधि है, विकार नहीं आया तो संधि नहीं है। संधि के कुल 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। निर्माण कितनी प्रकार से संभव है, तो आप कहेंगे भैया 6 प्रकार से संभव है, जिसमें पहला आया स्वर संधि, जिसमें स्वर का स्वर से मेल होगा। तो हम लोगों को यह जानना है। तो सबसे पहले स्वर संधि में क्या होगा बताएं जरा। तो हम अपनी कक्षा को आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं स्वर संधि। और देखो संधि बड़ा अच्छा चैप्टर है, आप इसको महसूस करोगे जब ये खत्म हो जाएगा। बस आप लोगों से एक प्रार्थना है, बीच में आप लोगों के सवाल नहीं आने चाहिए कि जी इसमें कौन सी संधि होगी या उसमें कौन सी संधि होगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अल्प ज्ञान को दर्शाएगा। पहले सीख लीजिए, और सीखने के बाद में विश्वास दिलाता हूं आप सभी प्रश्नों को कर पाएंगे। आपकी अब तक एक अच्छी अप्रोच नहीं रही होगी या कुछ भी कारण रहा हो, उन दोस्तों की बात कर रहा हूं जिनको इसका ज्ञान नहीं है। जिनको ज्ञान है किसी भी तरीके से किया तो वो लोग बेहतरीन लोग हैं। क्योंकि दरअसल में हम संधि एक जोड़ है, हम इसको तोड़ के हिसाब से सीखना चाहते हैं, और जिस जिस छात्र ने इसको तोड़ के हिसाब से सीखना चाहा है उसने इसको रटा है, और रटा है इसीलिए बार बार वह गलतियां भी करता है। नहीं तो गलती की संभावना नहीं है। बड़ा आप समझ सकते हैं, किसी ने कथन दिया था कि हिंदी सबसे ज्यादा सटीक और वैज्ञानिक भाषा है, सबसे ज्यादा सटीक। ठीक है, आगे आए। तो स्वर संधि की यदि हम बात करें तो हम लोग जानेंगे इसमें किसका मेल होगा, स्वर का स्वर से, यानी एक वर्ण स्वर होगा और स्वर से किसका, स्वर से स्वर का मेल होगा। इसी को हम स्वर संधि कहेंगे। अगली बात जाने,
स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर जानते हो ना, कौन कौन से स्वर हैं? क्या मैं आपसे जानूं कि स्वरों की कुल संख्या कितनी है? स्वर संधि के भेद, तो क्या उत्तर आएगा? स्वर संधि के भेद होते हैं भाई साहब कुल 5। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। और वो 5 भेद कौन कौन से होंगे? पहला होगा आपका दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा होगा आपका गुण स्वर संधि, तीसरा होगा मित्र आपका वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। चौथा होगा, चौथा पढ़ेंगे हम इसमें यण स्वर संधि, यण स्वर संधि। और पांचवा मित्र इसमें हम पढ़ेंगे अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। कुछ दोस्तों ने कहा स्वर्ग 11 हैं, स्वर 11 हैं, स्वर 11 हैं। बहुत बढ़िया। पहले स्वर संधि के भेद जान लीजिए कितने होते हैं? 5। अच्छा, इसके आगे जगह छोड़ेंगे थोड़ी सी, और इधर कहीं किनारे पर या नीचे अपने स्वरों को लिख लीजिए। इनसे नीचे अपने स्वरों को लिख लीजिए। स्वर कौन कौन से थे? ए, इसे नीचे वाली पंक्ति में लिख लेना अपनी कॉपी में। आ, ठीक है। फिर कौन कौन सा होता था? ई, दीर्घ ई, थोड़ा गैप देंगे हैं लिखने में। ऊ, दीर्घ ऊ। री, री, फिर यहां थोड़ा सा गैप रखेंगे। ए, दीर्घ ए। ओ और दीर्घ ओ। इन 11 की गिनती होगी स्वर संधि में। जान लिया जी। हम संधि को एक विशेष प्रकार से पढ़ते हैं, जो अपने पुराने छात्र होंगे वो जानते हैं। इन 11 स्वरों को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं हमेशा। इसको हम नाम देते हैं परिवार ए, ये परिवार बी और ये परिवार सी। ये कोई हिंदी का मूल नियम नहीं है, लेकिन आप कभी गलती ना करें उसके लिए। तो ए परिवार में कितने सदस्य हैं मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे 2, ए और आ। बी परिवार में कितने सदस्य हैं भैया? 5, लघु ई, दीर्घ ई, लघु ऊ, दीर्घ ऊ और आपका री। और सी परिवार में कितने सदस्य हैं जी? 4 हैं। कौन कौन से? ए, दीर्घ ए, औ, दीर्घ औ। ठीक है, ये कभी गलती नहीं करनी। कितनी फैमिली में बांटते हैं? 3 फैमिली में। क्यों बांट रहे हैं भैया? क्योंकि ये आपकी सारी परेशानियों को खत्म करेगा, और सारी परेशानियों में इक्का दुक्का कोई अपवाद होगा उसको भी जान लेंगे। ठीक है, तो जब कभी दीर्घ स्वर संधि होगी तो याद रख लेना, ये क्या होगी? अपने परिवार में संधि होगी। अपने, अभी सिर्फ जान लीजिए संधि कैसे होगी, परिवर्तन क्या आएगा ये मैं विस्तार से बताऊंगा। अपने परिवार में संधि, अपने परिवार में संधि। जैसे ए की आ से संधि हो कोई अपने परिवार में, या आ की ऐसे हो, या ए की ऐसे, या आ की आ से। इसी तरह ई की ई से संधि, या ई की दीर्घ ई से संधि, या दीर्घ ई की लघु ई से संधि, या ऊ और ऊ की आपस में कोई संधि हो। जान जाओगे धीरे धीरे, नहीं अगर लगे कि कठिन बात है तो इससे आसान कोई बात नहीं हो सकती। या इनकी आपस में री के साथ कोई संधि। तो अपने परिवार में जो संधि होती है दीर्घ स्वर संधि होगी। अच्छा, दीर्घ का मतलब क्या होता है बताएं? तो आप कहेंगे दीर्घ का मतलब होता है भैया बड़ा। रोली तिवारी, बच्चू ऐसे कैसे बात बनेगा? आप स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं, देखो जरा ध्यान से। गुण स्वर संधि में क्या सूत्र लगेगा? यानी अपने परिवार में संधि हुई तो ए के सदस्य ए के साथ संधि करेंगे, बी के सदस्य बी के साथ संधि करेंगे, और किसी के साथ नहीं। गुण स्वर संधि में क्या होता है? ए प्लस बी।
यानी ए परिवार के सदस्य किसके साथ संधि करेंगे, ये याद करना ही होगा। देखो आप गुण मिलाएं, शादी होती है, शादी में गुण मिलाए जाते हैं 36 या नहीं, तो आप गुण मिलाने कहां जाओगे, शादी के लिए गुण मिलाने कहां जाओगे, बराबर के शहर में या और दूर वाले शहर में जाओगे, नजदीक ही तो रिश्ता ढूंढेंगे। आप कहेंगे हाँ भैया गुण मिलाओ तो नजदीक मिला लो, आने जाने का समय बचेगा। वृद्धि, वृद्धि तो अपने आप में दर्शा रहा है बड़े को, दूर जाना है, दूर जाना है तो ए प्लस सी, यानी ए परिवार की सी फैमिली के साथ कोई संधि है, ए प्लस सी। यण स्वर संधि क्या होगी, यण स्वर संधि होगी कि बी फैमिली के साथ में अन्य कोई स्वर आ जाएगा, यानी बी का नहीं होना चाहिए, अन्य कोई स्वर आ जाएगा। और अन्य कोई स्वर से क्या मतलब हुआ, या तो वो ए फैमिली का होगा या सी फैमिली का होगा, क्योंकि बी के साथ अगर बी आ गया तो क्या हो जाएगा, वो तो अपने परिवार में संधि हो गई ना, तो बी के साथ बी नहीं आ सकता, बी के साथ कोई अन्य कोई स्वर आएगा, असमान स्वर आएगा जो बी का नहीं होगा। और अयाधि स्वर संधि में क्या आएगा, सी के साथ कोई अन्य कोई स्वर आएगा, यानी कोई असमान स्वर आएगा, अन्य कोई स्वर। ये तो बात हुई हमारे याद करने की बात, फिर इनको हम अप्लाई करेंगे, अच्छे से इनका प्रयोग करेंगे। एक बार आंखें बंद कीजिए और मेमोराइज कीजिए। हम लोगों ने 3 परिवारों में बांट लिया, ए बी सी। ए परिवार में हमने रखा ए और आ को, बी परिवार में हमने रखा ई दीर्घी उ दीर्घ उ और री को, सी परिवार में हमने ए आए ओ औ को रखा। मैंने कहा कि 5 परिवारों को हम बांटते इस तरह से हैं कि पहला होता है आपका दीर्घ स्वर संधि, अपने परिवार में ए प्लस ए या बी प्लस बी। दूसरा होगा गुण स्वर संधि ए प्लस बी। तीसरा आपका वृद्धि ए प्लस सी। मैच हो गया, बचा क्या, बी। बी के साथ बी का कोई ना आके अन्य कोई आ जाए, ए का हो सकता है, वो सी का हो सकता है, तो हम कहेंगे वो हो जाएगा हमारा जी क्या, आपका यण स्वर संधि। अच्छा, सी के साथ जब मैंने कहा अन्य कोई स्वर, तो वो क्या हो सकता है बताएंगे जरा। तो सी के साथ सी का तो नहीं हो सकता, कभी संधि ही नहीं होगी। बोलेंगे जी फटाफट से बोलेंगे, क्योंकि सी फैमिली की आपस में कोई संधि नहीं होती, एक ही दीर्घी से कोई संधि, एक ही दीर्घों से, इस तरह के शब्द आपको नहीं मिलते हैं। इसीलिए हम अगर बोल दें ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो वो कहने को तो ठीक बात है, लेकिन ऐसे शब्द आप ढूंढ नहीं पाएंगे, इसीलिए उसको हम नहीं लिख रहे हैं सी प्लस सी को। मुझे एक बार बताएं, सी के साथ और कौन से परिवार होंगे अगर मैं कह रहा हूं अन्य कोई, कमेंट रिफ्रेश करें, बोलेंगे जी सारे दोस्त। आप सब लोगों का उत्तर चाहता हूं कि आप ये बात समझे या नहीं समझे। सारे दोस्त एक बार बताएंगे, ए और बी आएंगे, कृष्णा सारस्वत जी, नसीम बानो, दिनेश कुमार मौर्य नहीं होगा, कपिल कुमार, ठीक है। सी प्लस सी हम बोल सकते हैं, लेकिन याद रख लेना कि ए और ए की संधि करेंगे तो ऐसे शब्द नहीं मिलते, इसीलिए उसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। सर मैं आपसे मिलूंगा इस बार सिलेक्शन लेने के बाद में। ये तो दोस्त वक्त बताएगा कौन किससे मिलेगा, ये सिर्फ कहने मात्र की बात नहीं है, इसके लिए ऊर्जा चाहिए, और तुम्हारे अंदर वो ऊर्जा होगी तो तुम मिलोगे। ठीक है जी, ए और बी कहा, इतनी बात में कोई दिक्कत। अब हमारा काम शुरू होता है, बेसिक चीजें हम जान चुके, अब किसी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो पहली संधि हम शुरू करते हैं आज की, आपका दीर्घ स्वर संधि। सारे दोस्त जानते हैं दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि का सूत्र क्या होगा बताएं जरा। तो अपने परिवार में संधि होती है, क्या होती है, अपने परिवार में का मत हुआ, अपने परिवार से मतलब होता है, समान स्वर नहीं बोल सकते क्योंकि ए और आ की भी हो सकती है। अपने परिवार में संधि होगी, मेरे शब्दों में लिखिए, मेरी परिभाषा के अनुसार, अपने परिवार में संधि, संधि होगी, संधि होगी। और जब दो लोग परिवार के मिलेंगे तो परिवार मजबूत बनेगा या नहीं बनेगा,
और परिवार को बड़ा बनाएंगे। भाई दो लोग मिले फैमिली के, संयुक्त परिवार यदि प्यार से रहे तो उससे मजबूत फैमिली कोई नहीं होती। ऐसा नहीं है कि कलेश होता हो। तो क्या बोले, अपने परिवार में संधि होगी यानी जोड़ होगा परिवार के एक जैसे सदस्यों का, एक फैमिली के ए में ए के सदस्य जुड़ेंगे और मिलकर क्या बनाएंगे, और परिवार को मिलकर के बड़ा बनाएंगे। अब देखना बड़े अच्छे से देखेंगे, बड़े अच्छे से देखना क्या बोलेंगे। यहां पर एक बात आएगी, रिजल्ट भी मैंने बता दिया आपको क्या होगी, अपने परिवार में संधि होगी और क्या होगा, परिवार बड़ा बन जाएगा, बड़ा। अच्छा, छोटा स्वर और बड़ा स्वर होता है कि नहीं होता? ए और आ में कौन छोटा कौन बड़ा इतना जानते होगे ना। छोटी ई या बड़ी ई कैसी होती है जानते हो ना। छोटा ऊ और बड़ा ऊ कैसा होता है जानते हो ना। यानी कि मिलके हमको बड़ा स्वर मिलेगा, बड़ा स्वर मिलेगा। जैसे मैं एक शब्द लिखता हूं, बड़ा अच्छा सा शब्द है, गज धन आनन। अब तुम गजानन से सीखो तो तुम्हारी गलती, क्योंकि संधि तोड़ नहीं है, संधि जोड़ है। गज धन आनन मिलकर के क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, देखना जरा ध्यान से। तो पहले हम इसको सीखते हैं। गज, ऐसा तो नहीं है कोई बोले इधर जय है, ऐसा कोई तो नहीं है। तो आप क्या बोलोगे, भैया गे में आपने बताया था ए होता है और जय में क्या होता है आपका, जय में भी ए होगा। ये तो गज का वर्णिक विच्छेद हुआ। प्लस आनन, आनन में क्या होगा, आ एक स्वर है, न में क्या होगा, एक ए होगा, और दूसरे न में भी क्या होगा, अंत वाले न में